कक्षा षष्ठ पाठ 12 लोकगीत। भारत एक महान देश है। सभ्यताओं के प्रारंभिक काल से ही समस्त विश्व हमारी ओर आकर्षित रहा है। धन वैभव की संपन्नता के कारण इसे सोने की चिड़िया कहा गया। आध्यात्मिक ज्ञान और वेदों के कारण इसे विश्व गुरु की संज्ञा दी गई। इन सब के साथ साथ हमारी समृद्ध लोक परंपरा ने हमें विश्व में सबसे कलात्मक देश के रूप में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया। इस परंपरा को समृद्ध करने में लोकगीतों का महत्वपूर्ण स्थान है। पाठ लोकगीत भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखा गया एक निबंध है। लोकगीत का अर्थ है छोटे बड़े रीति रिवाजों रोज की जिंदगी में गाए जाने वाले गीत। ऐसे गीतों की रचना शास्त्रीय संगीत से भिन्न रखकर हर बोली भाषा परिवेश के औरत आदमी अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने और खुशियों को बांटने के लिए करते हैं। इन गीतों को गाने के लिए संगीत की साधना की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये गीत भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न ढंग से गाए जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में 20-30 औरत आदमियों का दल एक दूसरे के जवाब में गीत गाते हैं। लोकगीतों का भोजपुरी में विदेशिया के रूप में प्रचार हुआ। त्योहारों पर नहाने जाने के समय, नहाते के समय, विवाह, मटकोड़, ज्योनार, जन्म के गीत भी बहुत प्रसिद्ध हैं। इसी तरह बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया भी इसी प्रकार का लोकगीत है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आला के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। इसी तरह गुजरात प्रांत का एक प्रकार का दली गायन है गरबा, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लकड़ियाँ भी बजाती जाती हैं जो बाजे का काम करती हैं। इसमें नाच और गाना साथ साथ चलते हैं। सभी प्रांतों में अब यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल में लोग गाते हैं। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। जीवन यहाँ इठला इठला कर लहराता है। वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है? अर्थात नहीं। वहाँ के उद्दाम जीवन के ही अनंत संख्यक हमारे ये लोकगीत प्रतीक हैं।